तुलसी विवाह कब करें, विवाह में ये गलती ना करें, खोया कैसे भरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान के बारे में बात करेंगे जो कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। तुलसी विवाह की विधि। तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के साथ एकादशी के दिन माना जाता है, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन को पूरे विधि विधान के साथ मनाया अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे घर में संपन्न करने से सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और साथ ही भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि क्या है और इसे किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह की तैयारी। एक वस्त्र एवं सजावट। सबसे पहले इस पावन अनुष्ठान के लिए स्वयं को भी तैयार करना आवश्यक है। महिलाएं लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने, सिंदूर और बिंदी लगाएं और अगर संभव हो तो पैरों में महावर भी लगाएं। यह शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है जो देवी तुलसी के विवाह में शामिल होने के लिए आवश्यक है। 2 पूजा सामग्री। तुलसी विवाह के लिए आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति, गंगा जल, सुपारी, हल्दी, सिंदूर, लाल पीला कपड़ा, नारियल, पुष्प, दीपक और कुमकुम। यह सभी चीजें घर में मौजूद हो तो और अच्छा रहेगा क्योंकि यह आसानी से मिल जाती हैं। पूजन विधि की शुरुआत। एक कलश की स्थापना। तुलसी विवाह की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। एक साफ जगह पर चावल या फूल रखकर उस पर कलश रखें। कलश में जल भरें और उसमें दुर्बा, सुपारी, हल्दी और चावल डालें। इसके ऊपर नारियल रखकर लाल कपड़े से लपेट दें। इस कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है ताकि वे विवाह में उपस्थित रहें। 2 भगवान गणेश की पूजा। हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन अवश्य होता है। गणेश जी का चित्र या मूर्ति पूजा स्थल पर स्थापित करें। सुपारी और पान के पत्ते पर रखकर उसे गणेश जी का प्रतीक मानते हुए उनकी पूजा करें। गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए चंदन और पुष्प अर्पित करें। नंबर 3, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति भी पूजा स्थल पर रखें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी या किसी अन्य देवी की मूर्ति ना हो, क्योंकि यह तुलसी माता के विवाह का आयोजन है। तुलसी माता की पूजा। एक तुलसी के पौधे का श्रृंगार। तुलसी माता के पौधे को विवाह के लिए सजाएं, उन्हें सिंदूर, हल्दी और कुमकुम लगाएं और उनके पत्तों पर जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को लाल या पीला वस्त्र पहनाएं और इसके आसपास फूलों से सजावट करें। यह तुलसी माता के विवाह का प्रतीकात्मक रूप है। दोष जल अर्पण। अब तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। पूजा करते समय शुद्धता और सच्ची भक्ति का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी को जल अर्पित करें और उन्हें सिंदूर का तिलक करें। विवाह विधि। एक विवाह मंडप सजाना। विवाह मंडप में हल्दी और सिंदूर से मंडप सजाएं। हल्दी और आटे से बने छोटे छोटे मांडव गोले बनाकर तुलसी के पौधे के चारों ओर रखें। इससे विवाह की पवित्रता और पावन बनी रहती है। 2 विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करें। फिर तुलसी माता के पत्तों पर हल्दी और कुमकुम लगाएं। यह क्रिया तुलसी माता के विवाह का संकेत देती है।
3 मंत्र जाप ओम विष्णवे नमः और ओम लस्य नमः का उच्चारण करते हुए तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न करें। इसके साथ ही ओम जय लक्ष्मी रमुना का जाप करें, जिससे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। गणेश जी को एक जनेऊ अर्पित करें, जिसे वह विवाह समारोह का रक्षक माना जाता है। इसके बाद विष्णु भगवान को भी जनेऊ अर्पित करें। नंबर 5, फूलों का माला अर्पण। तुलसी माता और विष्णु भगवान को फूलों की माला अर्पित करें और इस माला को धीरे धीरे उनके गले में डालें। यह माला आदान प्रदान विवाह का प्रतीक होती है और शुभता का संकेत देती है। नंबर 6, फूल और मिष्ठान का अर्पण। विष्णु भगवान को पीला फूल अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। तुलसी माता को फूलों के साथ कुछ मिठाई भी अर्पित करें। इसके साथ साथ आप उनके लिए बिंदी, महावर और चूड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं। यह विवाह का प्रतीकात्मक रूप होता है, जो माता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। विवाह की प्रमुख एक वरमाला तुलसी माता और भगवान विष्णु के बीच वरमाला की रस्म होती है। 2 माला बनाएं, एक विष्णु भगवान के लिए और दूसरी तुलसी माता के लिए। सबसे पहले माला तुलसी माता से स्पर्श कराएं और फिर विष्णु भगवान को पहनाएं। इसके बाद विष्णु भगवान की माला तुलसी माता को पहनाएं। इस माला को अर्पण से विवाह की पवित्रता बढ़ती है और इसे करने से विवाह की सारी विधियां पूरी हो जाती हैं। 2 चुनरी अर्पण। तुलसी माता को एक लाल या पीली चुनरी अर्पित करें। यह उनकी सुहागनी रूप से प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस चुनरी को प्यार से तुलसी जी के चारों ओर लपेटें और उनके सौंदर्य को और बढ़ाएं। 3 गठबंधन। विवाह में गठबंधन का बहुत महत्व है। एक रक्षा सूत्र लेकर तुलसी माता के पौधे और भगवान विष्णु के चित्र को हल्दी से लपेट दें। इस बंधन से विवाह का पवित्र बंधन स्थापित होता है। नंबर 4, दक्षिण एवं मुद्रा अर्पण। पूजन और विवाह के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता को दक्षिणा अर्पित करें। इसमें आप कुछ सिक्के या पैसे अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई कन्या है तो दक्षिणा उन्हें दे सकते हैं, जो विवाह की पवित्रता को और बढ़ाता है। पूजा का संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु और तुलसी माता से आशीर्वाद लें। उनके समक्ष प्रार्थना करें कि आपकी पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। यह प्रार्थना शुद्ध हृदय से करें और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करें। संपन्न होने के पश्चात शंखनाद करें। यदि घर में शंख बजाने की परंपरा है तो अवश्य बजाएं, क्योंकि यह विवाह की संपन्न प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करें, जय लक्ष्मी रमना का पाठ करें और सभी परिवारजनों के साथ आरती करें। अंत में पूजा का विसर्जन करें। इस दौरान पूजा स्थल की सफाई करें और सभी पूजन सामग्री को विसर्जित करें। तुलसी माता को भगवान विष्णु और आशीर्वाद प्राप्त कर सभी सामग्री को एकत्र कर विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकते हैं। यह पावन विधि न केवल हमारे धार्मिक
विश्वास को प्रकट करती है, बल्कि हमारे जीवन में देवी देवताओं की कृपा भी स्थापित करती है। इस पूजा से हमें मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें और माता तुलसी एवं भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन में खुशियों का संचार करें। धन्यवाद।